हेलो फ्रेंड्स, कैसा सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ है नागेंद्र। और नागेंद्र के सीटेट के एग्जाम आए हैं 131 नंबर। तो आप लोग देख सकते हो 150 में से 131 नंबर आए हैं नागेंद्र के। तो कैसे इनके 131 नंबर आए, क्योंकि आप सभी को पता है जो आपका 21 जनवरी वाला एग्जाम था जिसमें कम बच्चे क्वालिफाई हुए थे, लेकिन उसके बाद भी आपके नागेंद्र 131 लेकर आए। ठीक है। अच्छा नागेंद्र, एक एक करके अब शुरुआत कर लेते हैं यस। कि आपके जो जो सब्जेक्ट आपने पढ़े, कैसे पढ़े, कहाँ से पढ़े। ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले बात करते हैं आपके सीडीपी की। तो सीडीपी के अंदर आपके नंबर बने 28 नंबर 30 में से। तो सीडीपी आपने क्या क्या चीजें पढ़ी है वो जरा बता दीजिए। सबसे पहले तो सर किसी भी सब्जेक्ट में हमें इंटर करने से पहले सिलेबस देखना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ, क्योंकि हमें सिलेबस नहीं पता होगा तो हमें ये नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्या छोड़ना है, क्या नहीं पढ़ना। सही बात है। क्योंकि अगर हम यूपी टेट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम्म। सी टेट की तरफ आते हैं तो वो एकदम अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। हम्म। आपको फैक्ट्स अगर कम भी आते हैं बट हम्म। अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो आप कर ले जाएंगे। तो ठीक मैंने है। सिलेबस देखा, उसको एक पेज में नोट किया। हम्म। और उसको नोट करने के बाद फिर मैंने एक रफली मतलब हाँ। एक आपका पुराना वाला मैराथन देखा सीडीपी का। ठीक है। दो अच्छा, तीन पहले मैराथन मैराथन पुराना। पहले सर ठीक है। सिलेबस कवर कि हाँ। मैंने नोट कर लिया। हाँ। अब सिलेबस में क्या होता है, एक लाइन लिखी होती है। हाँ। उस सिलेबस में उसमें क्या क्या टॉपिक है नहीं एकदम से डिटेल में नहीं लिखा होता सिलेबस हाँ। में। हाँ। तो इसलिए मैंने वो लेक्चर मैंने इसलिए देखा था कि हम्म। मुझे ये पता चला कि सिलेबस में होता क्या क्या है हम्म। और भी चीज़ में अंदर क्या क्या है। ये इसलिए नहीं कि मुझे अभी नॉलेज लेना था, मैंने बस सिलेबस पूरा मैराथन देख लिया था कि इसमें क्या क्या और मतलब मुझे पढ़ना है। पढ़ना है। हाँ। अच्छा, अपने वाले चैनल के बारे में कब पता चला? सर के चैनल के बारे में मुझे पहले से पता नहीं चला था। हम्म। सर का एक शॉर्ट्स यूट्यूब में बहुत वायरल होते थे, इसे यूट्यूब देखता था। पर मुझे पता नहीं कि सर सीडी मतलब टीचिंग लाइन की कोचिंग पढ़ाते हैं। मुझे लगा सर एसएससी की पढ़ाते होंगे या सीजीएल हाँ। की पढ़ाते होंगे, हाँ। इन सब की। फिर जैसे ही देखा उसमें तो टीचिंग में डाला तो रिकमेंड करके ही आपका उसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी देख वो रखा छोटी था। छोटी क्लिप हाँ। जिसमें मुझे हीरो फिर सा मैंने बना के देखा कि दिखाते हैं। सीडीपी सीडीपी करके डाला यूट्यूब में तो आपका नाम भी दिख गया। तो मैंने कहा था हम्म। सर तो सर अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने नाम भी सुन रखा है। तो मैंने सीडी एक का लेक्चर भी देखा। दूसरा वाला चैनल है सचिन एकेडमी ऑफिशियल के नाम से। तो मेरी टीम वाले उसमें मेरी कहीं भी घूमने जाता हूँ वही वीडियो बना देते हैं। तो वो उसी में से वो वायरल हो रखी है अब ये काफ़ी। नहीं पता सर कि कौन सा वीडियो, क्योंकि बहुत सारे वायरल वीडियो, तो कोई तो हाँ, एक देखा है मैंने। मतलब पहले जानते थे कि हाँ हाँ हाँ। ये कोई आदमी है। हाँ ठीक है, ये नहीं पता था कि ये टीचिंग लाइन के हाँ, ये कराते हैं। टीचिंग लाइन कराते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फिर सीडीपी आपने कैसे कैसे की और जरा इसके बारे में बताइए। सीडीपी सर ये है कि सबसे इसका करने का तरीका है कि सबसे पहले सिलेबस देखिए। बताइए। सिलेबस देखने के बाद मैंने क्या किया, मैराथन दिया और उसके बाद जस्ट एक पेपर, क्योंकि बहुत सारे पेपर हमारे पास सीटेट में पड़े हैं। तो कोई भी एक पेपर उठा के मैंने अटैम्प्ट कर लिया सबसे पहले, वो भी पहले सर की मैराथन देखने के बाद। और उसमें मेरे ऑलरेडी वही 18-20 नंबर बन गए थे। हम्म। मतलब बिना पढ़े सिर्फ एक बार देखने के बाद। तो क्या मुझे बात है। 10 नंबर की मेहनत करनी थी, 10-12 नंबर और बढ़ाने थे। हाँ। तो फिर उसके लिए मैंने नोट्स बनाए प्रॉपर, तब मैंने इसके बाद तैयारी की थी। यानी आपने सबसे पहले सिलेबस देखा। सिलेबस, फिर आपका एक वीडियो, ठीक जो है। एक मैराथन, क्योंकि मैराथन में क्या है कि पूरी चीज़ हमें कवर मिल जाती है। हाँ। और जो भी टीचर मैराथन कराते हैं वो जनरली इस पर्पज से कराते हैं कि हमें ये टॉपिक हाँ। मोस्टली पेपर में पूछे जाने हैं। तो लाइव देखी थी आपने जिसमें रिकॉर्ड बना था 1 लाख लाइव प्लस का? ये वाला नहीं सर, पुराने वाले मतलब अच्छा, पुराने जब वाले। मैंने अक्टूबर में शुरू किया उसमें लाइव हाँ। तो आता नहीं था मैराथन हाँ। आपकी। तो अक्टूबर में जब शुरू किया तो उसी से मैंने एक पुरानी वाली अच्छा, मैराथन देखी पुराने थी, वाली एक मैराथन साल पहले देखी की। है। उसमें ठीक लिखा है। था ना कितने साल पहले अपलोड हुई हाँ। है। हाँ। हाँ। तो उस हिसाब से मैंने, सिलेबस तो चेंज होता नहीं है। तो मैंने सोचा सर अगर सिलेबस कितना चेंज होगा, क्वेश्चन का लेवल चेंज होगा केवल, सिलेबस नहीं चेंज होता। तो उसी बिल्कुल। हिसाब से मैंने लेक्चर पूरा मैराथन देख के फिर मैंने सीधा पेपर अटेम्प्ट किया था। पूरा हाँ। पूरा पेपर अटेम्प्ट किया था, ऐसा भी पूरा। नहीं सीडीपी बस का, हाँ, पूरा पेपर पूरा अटेम्प्ट किया किया। था। फिर उसमें मुझे अपनी वीकनेस पता चली कि कहाँ कहाँ पे मुझे इंप्रूव करने की जरूरत है। ठीक है, वेरी गुड। मतलब आपने सीडीपी के लिए अपना सिलेबस देखा, उसके बाद मैराथन लगाई और भी हाँ। कोई क्लास देखी? नहीं नहीं सर, सीधा मैराथन के बाद एक प्रीवियस ईयर सीटेट को उठा लिया था। वो आपने उठा हाँ, वो लिया। इसलिए उठाया था क्योंकि मुझे पता चल जाए कि और ये टॉपिक देख, वाइज भी पता चल गया होगा हाँ ना, आपको। ये पता चल जाए कि नहीं जो मैं चीज़ देख रहा हूँ वो हम्म। रिलेवेंट है या नहीं, ये भी तो पता करना जरूरी रहता हाँ, ये भी जरूरी है। ठीक ठीक, ये आपने बढ़िया किया। कोई भी टीचर हो पहले देख लिया करो वो आपको है। टू द हाँ पॉइंट एग्जाम के अकॉर्डिंग करा रहा है नहीं करा हाँ। रहा है। ठीक है। तो मैथ्स की फिर पेडागोजी कैसे की आपने? मैथ्स की पेडागोजी भी मुझे जब सीडीपी में हेल्प मिली कि मुझे हाँ। सीडीपी में सर ने तो पढ़ाया ही है। हाँ। उसमें इसको मैं केवल एक बार पढ़ के 20 नंबर में अगर कर ले जा रहा था, हाँ। तो मुझे लगा कि सीडीपी सर, और फिर और सर्च किया आपके तो उसमें मैथ की भी हम्म। पढ़ी थी सीडीपी। तो हम्म। उसका भी देखा था मैथ में। ठीक और है। यानी मैराथन वही हाँ, खाली। मैथ में सबसे अच्छा कि आप उसका लेक्चर देख लीजिए। हम्म। और उसके बाद जो जो कॉन्सेप्ट में तुमको दिक्कत आ रही है, कोई क्वेश्चन नया मिलेगा, कोई टर्म हाँ। नया मिलेगा,
तो उसको आप एक रफ पेपर में जब भी पेपर अटेम्प्ट करें, एक रफ पेपर में नोट करते जाइए। कुछ मिला नया आपको ऐसा कुछ? हाँ, बहुत सारी चीज़ें मिली। सब मुझे खुद ही नहीं पता था पहले। ट्विन नंबर, हाँ, मुझे ट्विन प्राइम नंबर नहीं पता था कि हाँ, ट्विन प्राइम नंबर होता क्या है। जब ठीक उसमें है। देखा जाएगा तब मुझे पता ट्विन प्राइम नंबर भी कुछ होता है। तो जो भी आपको कुछ नया मिलता गया पीवाईक्यू के अंदर, हाँ, वो आप लिखते गए, फिर हाँ, आपने उसके लिए वीडियो देखी या हाँ, गूगल वगैरह की हेल्प ली हाँ। आपने? ठीक और है। दूसरे चलिए उसके बाद बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स के बाद आपके ईवीएस के अंदर। ईवीएस के अंदर आया आपके 25 30 में से। ये कैसे कैसे किया आपने? कंटेंट पेडागोजी? कंटेंट तो मैंने सर, कंटेंट जो ईवीएस का आपका प्रीवियस ईयर का पुराना एक लेक्चर पढ़ा था हम्म, मैराथन का, वो बहुत ही अच्छा है। मैं कहता हूँ किसी को कोई भटकने की जरूरत नहीं, आप केवल उतना नोट्स बना लो। हम्म, अब जैसे सीट का पेपर ऑफलाइन होता है, तो अब बहुत इधर उधर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, उसी टॉपिक से पूछेगा। और सबसे बेटर है कि आप कक्षा 3 4 5 क्लास हम्म, 3rd 4th 5th की जो एनसीईआरटी है, हम्म। अगर हो सके टाइम मिले तो पढ़ लेना। आपने नहीं, पढ़ी थी? मैंने सर बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ी है। अच्छा, अच्छा, पढ़ी है पढ़ी है। लेकिन बहुत फास्ट फॉरवर्ड पढ़ी, मतलब कि पीडीएफ डाउनलोड कर लिया हाँ, एनसीईआरटी के सिलेबस से, मतलब ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लिया। हम्म, पर मैंने पहले पढ़ी नहीं, पहले मैंने सर की लेक्चर देखा था, वो हाँ, मैराथन वाला। तैयार सारी उसमें क्या, चीजें उसमें हाँ है। तैयार, उसमें सारा यह है कि उसको मैंने देख लिया। अब मैं बस देखता था कि जो पॉइंट अगर छूट गया उसको मैं अलग से नोट कर लिया। अच्छा, जब एक चीज मुझे बढ़िया निकल कर आई, जो जो आपने पढ़ा, मान लो मैराथन से पढ़ा, टॉपिक वाइज वीडियो देखी, या चाहे आपने एनसीईआरटी पीवाईक्यू पढ़ा, जो जो चीज आपको नहीं मिलती गई उसको आप लिखते गए हाँ, और लिखते उसको गए। समझते गए। ये बढ़िया समझना बहुत, तरीका है। लिखना भी जरूरी है, और उसके साथ साथ हमें अगर उस पर जब तक अंदर से सेटिस्फेक्शन ना आ जाए कि नहीं ये टॉपिक हमारा हम्म, क्लियर नहीं हो रहा, हम्म। तब तो उसके बारे में जितना गूगल सर्च करना करते रहो, ये तो लेकिन मेरी भी आपको आदत टाइम है। देना है। मैं भी हमेशा यही करता हूँ, नई चीज के मेरे अंदर भी क्यूरियोसिटी रहती है हाँ। जानने की, तो मैं भी जब तक उसको करता नहीं, हार नहीं मानता। बात करूँ लैंग्वेज फर्स्ट, कौन सी लैंग्वेज थी आपकी? हिंदी। ठीक है, हिंदी लैंग्वेज थी। हिंदी के अंदर आया आपके 28। हिंदी जब से पेपर आपके ऑनलाइन हुए तब से बहुत बढ़िया लेवल इसका पूछा जाने लगा है। हाँ। तो आपको कोई दिक्कत नहीं हुई? लगी रहा है दिक्कत हुई नहीं होगी। कैसे कैसे नहीं करी इसकी तैयारी? सर, हिंदी लैंग्वेज एक्चुअली में क्या है कि जब हम लोग सीडीपी पढ़ते हैं ना, हम्म, तो इसमें से काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं जो इन हाँ, इन दोनों में कवर हो जाते बाकी हैं। सब्जेक्ट में भी हेल्प हाँ, करते हैं। मतलब अब मैं पूरा 100% नहीं कर सकता, लेकिन हम्म, 70% है जो इस वाले में देखोगे। अगर आप सही से समझे होंगे, हाँ, मेन बात है कि अगर सही से आपने इसको समझा होगा, हाँ, तो यहाँ की पेडागोजी आप कर ले जाएंगे। अगर नहीं ठीक है। समझे होंगे तो यहाँ की पेडागोजी नहीं लगेगी। हम्म, सबसे दिक्कत ये ठीक है। है। यहाँ पे हमने समझ लिया, तो मुझे कुछ चीज़ें नहीं लग रही थी, हाँ, वो फिर मैंने आपको लेक्चर देख लिया। और जो नहीं लगता था हम्म, उसको मैंने, मेरे पास बहुत सारे नोट, आप देखेंगे तो हाँ, इतनी मोटे नोट्स बना के रखा है मैंने घर में, ठीक अभी है। भी रखे हैं मेरे मैं ले पास। लूंगा इनसे। तो आप कोशिश ये करो कि हिंदी का टर्म जब आए, उसका इंग्लिश क्या होगा, या संस्कृत वाले पेडागोजी। संस्कृत क्या हाँ, होगा? और इंग्लिश में अगर कोई टर्म आ रहा है तो उसकी हिंदी क्या होगी पेडागोजी में। हाँ, ये वो बढ़िया। गूगल में सर्च कर लो, गूगल में आराम से मिल जाती है हिंदी, हम्म, ऐसा नहीं है। वो सचिन बाबा भी बता और देंगे। सचिन सर ही बता देते हैं। ठीक है भाई, आपके तो ये आपके लैंग्वेज के अंदर ऐसे बने हो, टोटल मिलाकर आपके 131 आए। की पॉइंट इन्होंने क्या बताए? इन्होंने पहले सिलेबस देखा, सिलेबस के साथ में फिर इन्होंने मैराथन वगैरह देखी, जो भी टीचर इन्होंने सेलेक्ट और करा। टॉपिक वाइज वीडियो जो इन आपने सर लास्ट में जब अभी पेपर आ रहा था, तो अच्छा, वो भी टॉपिक की वाइज क्या? आपने वीडियो डाले थे, हाँ, वो मैं एक कराता एक हूँ हर बार। टॉपिक के। हाँ, उसमें बहुत बढ़िया है कि एक एक टॉपिक कवर होता है, वो खास करके जो मेन मेन कॉन्सेप्ट, जैसे जीन प्याजे हो गया, हाँ, कोहेलबर हो गया, ये सब चीज़ें मतलब एकदम टॉपिक इलोबरेट करके वाइज सर मिलती बढ़ाते है। हैं। हाँ। नहीं, देखिए फ्रेंड्स, नागेंद्र ने पूरी मेहनत करी, ठीक है, और ऐसे नहीं कि कुछ भी एकदम इन्होंने कर लिया। इन्होंने देखा, अपना सिलेबस देखा, एक टीचर को पकड़ा, मान लीजिए इन्होंने मुझे पकड़ लिया, ठीक है, मैराथन देखी, टॉपिक वाइज क्लास देखी, कोई नई कंसेप्ट आ रहे हैं उनको यहाँ पर समझा, उसके साथ में इन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाए, और एक और महत्वपूर्ण बात, इन्होंने टाइम मैनेजमेंट अपना बहुत बढ़िया करा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें इन्होंने करी और उसके बाद इनका इतना बढ़िया स्कोर आ रहा है। और यही बच्चे जो इतने बढ़िया स्कोर लेकर आते हैं, कहीं ना कहीं दूसरी जॉब के अंदर ये ले जाते हैं अपना स्कोर, ठीक है। तो आप लोगों को भी यही चीज़ें अपना इम्प्लीमेंट करनी है और पढ़ते रहना है, क्योंकि इतना टफ एग्जाम है नहीं। जैसा भी नागेंद्र ने कहा कि कोई पास तो इसमें हर कोई हो जाता है, तो हालांकि पता नहीं बच्चे फिर भी फेल क्यों हो जाते हैं, समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप लोग सही स्ट्रेटेजी के माध्यम से पढ़िए, सही अप्रोच के थ्रू पढ़िए और सही कंटेंट पढ़िए, आपका भी एग्जाम पास नहीं होगा बल्कि 130 प्लस आप लोग भी लेकर मैंने, आ। तो थैंक यू नागेंद्र, आप थैंक आए। यू सर। तो विश यू ऑल द बेस्ट आपको आगे के फ्यूचर के लिए। आगे की तैयारी करिए, जो भी सपोर्ट हमसे बनेगा वो आपके लिए दिया जाएगा, अरे ठीक ये है। तो सर आपकी बड़ी मानता है। नहीं मानता कुछ नहीं है भाई, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपसे किसी नए स्टूडेंट के साथ जिसका स्कोर बढ़िया आया होगा आपको मोटिवेट करने के लिए। थैंक यू।